आपको पीढ़ियों के श्राप से छुड़ाएगा। सच है, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, आज का वचन जब आप सीखेंगे तो पीढ़ियों के श्राप आज तोड़े जाएंगे यीशु के नाम में। पीढ़ियों के श्राप आपके मुखों के द्वारा तोड़े जाएंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ अपने मुख के द्वारा ही कमाते हैं। बहुत वचन 18 का 21, नीति वचन 18 का 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। जरा जोर से फिर से इसको पढ़ेंगे। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। हालेलुया। किसके किसके बस में है? पड़ोसी के बस में है, या किसी नेता के, या आपकी कोई बड़े फ्रेंड के, या भैया भाभी के, या माता पिता के? नहीं, जीभ के। देखो सब लोग, देखो आपके पास जीभें हैं कि नहीं है? मेरे पास तो है। वाह, कितनी ही अच्छी बात है कि जीभ के बस में क्या है? मृत्यु है और जीवन दोनों होते हैं। और ये खुदा बाप का अनुग्रह है कि जीभ उसने सबको दी है, खाने पीने के लिए, स्वाद लेने के लिए नहीं दी है। आपका जीवन भी इसी में है और आपका मृत्यु भी इसी में है। लिखा है जीभ के वक्त में मृत्यु और जीवन होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आज बोलो, मैं जीभ को काम में लाऊंगी। आज मैं ये जान चुकी हूँ परमेश्वर का वचन कि मेरे पास जीभ भी है, और आज से ये जीभ मेरे जीवन में जीवन का काम करेगी। कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 12 का 37, मत्ती की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 37, मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। लो, अब वचन क्या कह रहा है? तू अपनी बातों के, नहीं परमेश्वर तेरे मुख से जो निकलता है वो मेरे जीवन को बदलेगा। तेरे द्वारा स्वर्ग खुल जाए परमेश्वर, आज बड़ा चमत्कार हो जाए। परमेश्वर आज मैं आराधना करती हूँ और मगर मुख से कुछ ना बोलूंगी, लेकिन आज तू आराधना में ऐसा काम कर देना। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, मैंने तो लिख दिया है, अब ये तेरे ऊपर है कि तू किन बातों को पकड़ता है या किन बातों को पकड़ती है और किन बातों को तू छोड़ती। लेकिन क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, हम अपनी बातों के कारण खुदा के सामने निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण बरी कर दिए जाएंगे। समझ में आई बात? कोई पड़ोसी के नहीं, आपकी पत्नी के द्वारा नहीं, आपके पति के द्वारा नहीं, आपके बच्चों के द्वारा नहीं, कोई आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा। वो खुदा की अदालत है, वहां पे आपकी बातों के द्वारा ही आप निर्दोष और आप ही की बातों के द्वारा आप बरी यानी कि फ्री कर दिए जाएंगे। यीशु ने कहा तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब जो कि अब्राहम दीन था, नम्र था, परमेश्वर ने कहा अब तू मेरे अंडर में है, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उससे क्या होगा? मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। मतलब तो अपनी जबान को कंट्रोल रखना, मैं सब कुछ तेरी लाइफ में करूंगा, तेरे शत्रुओं का मैं शत्रु होऊंगा, और तेरे जो दुश्मन है उनका मैं दुश्मन बनूंगा, और तेरे प्रति जो अच्छा भाव रखते हैं उनको मैं प्रतिफल दूंगा। यशाया 57 के 19 में, यशाया की पुस्तक 57 उसका 19, इन वचन को कोट कर लीजिएगा, इन्हें पढ़िएगा घर में। यशाया की पुस्तक 57 और उसके 19 में परमेश्वर ने कहा, मैं मुंह के फल का सृजनहार। हाँ, यहोवा ने कहा जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं मुंह के फल का क्या हूँ? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मतलब जो आप बोलोगे मैं उसे क्या करूंगा? सृज दूंगा, रच दूंगा। आपके कहने के अनुसार वो करेगा। आपके जीव में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता है कभी कभी वो चीजें हमारी लाइफ में नहीं होती जो खुदा ने हमारे जीवन में रखी, क्योंकि हम जो चाह रहे थे हम वो मुंह से मांग रहे थे परमेश्वर। समझ आई आपको बात? कभी कभी खुदा की योजना हमारे जीवन में नहीं पूरी होती, क्योंकि हमने जो चाहा उसका प्रतिदिन हमने अंगीकार किया, और फिर वही हमारी लाइफ में हो जाता है। क्योंकि उसने कहा तुम्हारी जीभ के कारण तुम निर्दोष और दोषी ठहराए जाते हो। अब लाइफ में हमारी जो कुछ होता है वो हमारे ही मांगने के अनुसार होता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर है, तुम इस पहाड़ से कहोगे, सुनोगे नहीं,
कहोगे, जब तुम कहना चालू करोगे तो वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन से हट जाएंगी। सुनोगे नहीं, कहोगे। इस पहाड़ से कहोगे हटो तो वो हट जाएगा, सरको तो वो सरकना चालू हो जाएगा। ये काम एक दिन का नहीं होता, ये प्रतिदिन की रिहर्सल, ये प्रतिदिन का व्यायाम है, प्रतिदिन की प्रार्थना में हमारा दिया गया बहुमूल्य कीमती समय है, तब ये सारी चीजें हटती हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, जो तुम बोलोगे वही तुम्हारी लाइफ में हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या हम सारे उल्टे सीधे काम करते रहें, सब कुछ करते रहें, तब भी यहोवा अपने वचन को पूरा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। दो बातें होती हैं। नंबर एक, अधिकार और सामर्थ्य। अधिकार, परमेश्वर ने कहा 10 से 19 लोका में कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की हर एक सामर्थ्य पर अधिकार देता हूँ। शत्रुओं की हर एक सामर्थ्य, शत्रु हमारा सामर्थ्य है। आप जिस मैदान में खड़े हैं आत्मिक युद्ध है, इफिसियों 6 का 10 वर्णन करता है। यदि आप उसके क्या कहते हैं अस्त्र शस्त्र जो है बांधे हुए नहीं है तो ये अधिकार आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, लेकिन देता किसको हूँ? देता किसको हूँ? हमारे पास है तो सब कुछ, लेकिन हम देंगे किसको ये हम डिसाइड करेंगे। देना भी चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे नहीं हैं। भवन में आते सब लोग हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब हम देना तो चाहते हैं, हमारी आंखें तो देख रही, लेकिन उन चीजों में जब हम नहीं उन्हें पूरी तरह से पाते हैं, लॉयल नहीं पाते हैं, विश्वास योग्य नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? हम वो चाह कर भी वो अथॉरिटी, वो पावर चाहते हैं कि खुदा का काम हम इससे दें, लेकिन मन अलाउ नहीं करता है। क्योंकि एक तो बिना कुछ कहे बातों को मानता है, एक 10 बार ना करने के बाद वो काम करता है तो मन में थोड़ी ठेस पहुंचती है। तो बाइबल कहती है भजन संहिता 112, भजन संहिता 112, किसको अधिकार मिलेंगे? कौन है जो खुदा के अधिकारों को पाएगा? किसकी जीव सामर्थ्य होगी? किसके बोलने मात्र से दुष्ट आत्माएं जाएंगी? भजन संहिता 112, भजन संहिता 112 से पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। कौन से लोगों की संतानें आशीष से पाएंगी? कौन से लोगों की संतानें आशीष से आज पाएंगी? क्या हम सीधे हैं? क्या हम सीधे हैं? हम बात बात पे हाँ कह सकते हैं, अपनी चाल चलन को हम खुद ही समझते हैं। हमारा न्याय पौलुस कहता है कोई और ना करे, क्योंकि हमें जांचने वाला एक है, वो यीशु मसीह। लेकिन क्या हम सीधे हैं? हम अपनी पत्नी की बातों का जवाब उल्टा सीधा तो नहीं देते, हमारे बच्चों को हम रिश्त तो नहीं दिलाते हैं, हमारे पतियों को हम गुस्सा तो नहीं दिलाते हैं, हम पड़ोसियों के सामने टेढ़ी चाल तो नहीं चलते हैं, हम अपना कूड़ा और अंडे के छिलके उनके सामने तो नहीं फेंकते हैं, हम उनकी कार में टक्कर तो नहीं मार देते हैं। क्या हम सीधे हैं? यदि हम सीधे हैं तो हम यहोवा का भय मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। और लिखा है फिर आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए, अरे लिस्ट बना के बैठे तो थे, आज इसके लिए प्रार्थना भूल गए, आज उसके लिए प्रार्थना करना भूल गए, आज दाल के लिए प्रार्थना करना भूल गए, आज चावल के लिए करना भूल गए। नो नो नो, बाइबल कहती है यहोवा का भय मानने वाला आशीष को पाएगा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतानें आशीषें पाएंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आप है मेरे साथ में? तो जोर से रिसीव किया करेंगे। आमीन। एक फुटबॉल आ रही है जो जोर से उछलेगा वही उसे मार पाएगा। हालेलुया। तो कहते सीधे लोगों की संतानें आशीषें पाएंगी। तो मेरा पॉइंट ही यही था कि जो सीधे हैं खुदा के सामने, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। वचन पे चलते हैं और परमेश्वर से डरते हैं, लोगों से नहीं कि भाई तुम मेरा पड़ोसी हो या तुम मेरे बच्चे हो, हम तुमसे डरते नहीं। नहीं, तू कर ले तुझे जितना बदतमीजियां करनी है, लेकिन मैं तो परमेश्वर के वचन पे चलती और चलता रहूंगा। हालेलुया। और खुदा ऐसा करेगा कि तेरे लोगों में ही तेरा भय उपजाएगा, ऐसा उसका वादा है। हालेलुया। डोंट वरी। आपको फिर ना अपने प्रमोशन के लिए प्रार्थना करने की जरूरी है,
ना आपको देखो करना तो है, ये नहीं कि बिल्कुल लिस्ट से मिटा दो, लेकिन हर समय अरे आज मैंने तो मांगा ही नहीं खुदा से, आज मैंने तो ये कहा ही नहीं। ऑलरेडी ये बरकत के अनुग्रह, ये स्वर्ग आपके ऊपर खुलता है जब आप यहोवा के भय में चलते हैं, जब आप सीधे होते हैं, आपकी जबान सीधी होती है, क्योंकि तेरे जीवन में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों। आप जब बहसबाजी, झगड़ा, टोंट, ये चीजें लिखा है तेरे बुरे मन से ही निकलती। खाने के जब तुम खाते हो तो वो बातें पर लोगों को अशुद्ध नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मन से जो बातें निकलती वो तुम्हें अशुद्ध बनाती परमेश्वर के सामने। तो लिखा है कि सीधे लोगों की संतानें आशीषें पाएंगी, उसके घर में देखो धन संपत्ति रहती है। टेढ़ी बातें बोलने वाला, किसी से कुछ पूछो उलट पलट के जवाब दे रहा, आप सीधे नहीं हो खुदा के सामने, सच बता रही हूँ। आप सीधा जवाब नहीं देते, नम्रता आपकी जबान में नहीं है, आप सीधे नहीं हो परमेश्वर के सामने। लिखा है जब आप सीधे बन जाएंगे, आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखेंगे, एक बात का सीधा हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। इसके बाद जो होता है वो बुराई से होता है, यानी कि शैतान के द्वारा होता है। अब जब आप ऐसा करते हैं तो ये आशीष वचन संहिता 112 के मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ। आपके घरों में धन संपत्ति रहेगी, आपका धर्म कोई नहीं चुरा पाएगा, धर्म सदा बना रहेगा। किया तो था उसका फल नहीं मिला, किया तो था शैतान चुरा गया, नहीं कोई नहीं चुरा सकता है, क्योंकि चुराने का अधिकार और देने का अधिकार हमारे परमेश्वर के पास है। कोई भी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे धन की हो, चाहे कुछ भी हो, याद रखिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए, बिना परमेश्वर के अलाउ किए बगैर, बिना खुदा की इजाजत दिए बगैर कोई भी शैतान का हथियार आपके जीवन में नहीं चल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने यशाया की पुस्तक में कहा है, एक लोहार जो हथियार बनाता है और बनाने बिगाड़ने को जो बनाता है वो मेरा ही तैयार किया गया है। अब बनाने के लिए बिगाड़ने के लिए दोनों ही हथियार बनाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं वो हथियार बनने ही नहीं दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ चलेगा। जब आप उसके भय में चलेंगे, डोंट वरी, कोई हथियार आपके खिलाफ नहीं चलेगा। हालेलुया। जितने मुद्दे तुझ पर नालिश करेंगे तो उन सबों से जीत जाएगा। कोई भी मुकदमा, कोई भी केस, मेरी बहन, मेरे भाई, 100 क्यों ना चल रहे हो, मैं यीशु के नाम में प्रोफेसिया करती हूँ, एक एक करके खुली आंखों से उन्हें अपनी लाइफ से आप जाता हुआ देखेंगे, होता हुआ देखेंगे, रगड़े झगड़े खत्म होते हुए देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग। आपको धन के लिए, किसी के लिए दिन रात प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कंगाल हुआ क्योंकि तुम धनवान बने जाओ, तुम धनवान हो जाओ। उसने कहा मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। किसके लिए कहा? आपके लिए कहा। आप बोलेगा कौन? आपने बोलना है। हालेलुया। यदि आप दसमान दान उत्तम भेंटे परमेश्वर के राज में बोते हैं, डोंट वरी, कोई श्राप दे रहा तुम मर जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, मैं ना परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला हूँ और ये आशीष मेरे ऊपर है। नाश करेगा परमेश्वर, जो मेरी उपज को नाश करता है खुदा उसे नाश करेगा। हालेलुया। खुदा उसे नाश करेगा जो आपकी उपज को नाश करता है। ऑलरेडी आप आशीषित किए गए हैं। हालेलुया। आपका सिर मसीह है। हालेलुया। जब आपका सिर मसीह है तो बाइबल कहती है और कलीसिया को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया है। कलीसिया का सिर, बोलो अपने सिर पर हाथ, अब आपका सिर है कि नहीं? सबका सिर है, कोई डुंडे नहीं बैठे यहाँ पे। यानी कि परमेश्वर आपका सिर है, यीशु मसीह आपका सिर है। पूरी देह उन्नति को देखेगी। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की संतानें, उसके राज्य की संतानें हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर वो आशीष ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन दो बातों को मैं बताना चाहूंगी कि आप सीधे हैं। जज करिएगा, आपको जज करने वाला कोई दूसरा नहीं, आपके अंदर एक मनुष्य की आत्मा है, एक यहोवा की आत्मा। तो मनुष्य की आत्मा का क्या है? दीपक है, जो प्रतिदिन आपको उजियाला देता रहता है। बेटा ये गलत है, बेटा तुमने सही उत्तर नहीं दिया था, अगर इसकी जगह तू सीधा बोलती या सीधा बोलता तो आज मैं तुझसे प्रसन्न होता। तेरे वचन में, उसके वचन में ये बात लिखी है, तेरा उत्तर देना सलोना हो, अनुग्रह से भरा हो। ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। तो बाइबल कहती है उसके घर में क्या रहती है? तो कहता है प्रॉस्पेरिटी का प्रचार मत करो। उसका इसमें लिखा है तो क्या करा जाए? इसमें लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके घर में क्या रहती है? धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहता है। अब 4 में क्या लिखा है? कि सीधे लोगों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, किसके लिए?
किसके लिए? किसके लिए? हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई भी परेशानी, आप अपना बेस्ट परमेश्वर को दीजिए, प्रार्थना में रहिए। आपके लिए कितना भी अंधकार क्यों ना हो, खुदा जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ अंधकार में भी ज्योति चमकेगी। लिखा है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सीधे लोगों से प्रसन्न होता है, और शैतान करेगा कि आपके मुंह से उलटफेर की बातें निकलें, आपके मुंह से वो गलत अंगीकार निकले, ताकि आप जीवन को नहीं मृत्यु को अपने जीवन में समेट लो। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी कि आप ना चाहते हुए भी आप उन चीजों को बोलोगे, ना चाहते हुए भी आप बच्चों को कोसोगे, ना चाहते हुए आप पत्नी को उटपटांग बोलोगे, ना चाहते हुए कि पड़ोसी से आप भिड़ जाओगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो दास जो जागता रहता है, रात के पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर जागता रहता है, अंधकार हो उजियाला हो, आप धन्य है वो दास जो जागता रहता है। आपको आत्मा में जागना है, आपको पहचानना है कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से और कौन सी बातें प्रभु की ओर से है। कोई बात, कोई गाली गलौज आपके मुख से ना निकले, क्योंकि तुम्हारे जीभ में ही, आपके ही जीभ में, एक तो स्वाद के लिए जीभ नहीं दी गई है, अच्छे वचन बोलने के लिए, कमांड करने के लिए ही बोली दी गई है जीभ। हालेलुया। लोग बड़े धोखे में हैं, अपनी तरह से जीवन जी रहे हैं, अपनी तरह से बोल रहे हैं और वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो तो मेरे पास अधिकार है, या उन्ना में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीधे लोग ही परमेश्वर की संतानें कहलाएंगी। अब सीधे लोगों को ये मतलब नहीं कि पूरा दिन आप किसी से बात ना करो, हाय मेरे मुख से कुछ नहीं, एक हंसमुख चेहरा आपका, गोल्डन स्माइल जो जीवन को उत्साह देती है। कोई आपसे मिल ले, आपके हंसमुख चेहरे को देखकर परमेश्वर से भरे हुए आनंद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो लोग भरे होते हैं, उनके चेहरों पर गोल्डन मुस्कान होती है। हालेलुया। जिसको देखकर ही लोग जीवन को पाते हैं। हालेलुया। वो मसीह की आत्मा से भरे होते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी अपने चेलों को देखकर लिखा है, वो आत्मा में आनंद से भर गया और कहा हे पिता तुझे ये भाया है। हालेलुया। आनंद से भर जाते थे प्रभु यीशु मसीह, जो अपने चेलों को देखते थे, चेलों को खुद देखते थे, वही खुशी उनके चेहरों पे आती थी। हालेलुया। उनके पास परेशानियां बहुत थी, दुख बहुत था, उन्हें पता था जिनको मैं सह रहा हूँ, जिनके पीछे में जो मेरे पीछे चल रहे हैं, वही मुझे धोखा देंगे, वही मुझे पकड़वाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने चेलों के लिए कार्य करते रहे। आप यूहन्ना में पढ़ेंगे, महायाजक की प्रार्थना में, अपने चेलों के लिए आप विनती करते हुए उन्हें पाएंगे। वो चेलों के लिए दिन रात प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का जीवन, हंसमुख चेहरा आपका लोगों को जीवन देता है। हालेलुया। और फिर आपका बोलना, उत्तम बातें बोलना, अपने लिए अच्छी बातें बोलना। बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु आपके जीवन, आपके वश में है, वश में है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को कहा था तू वश में कर ले आकाश के पक्षियों को, जमीन के जो चलते फिरते रेंगते जंतु है उन पर तू क्या कर, उनको अपने वश में कर। लेकिन ये जीभ लिखा है एक आग है जो बहुतों में क्या करती है, आग लगाती है। जीभ क्या है? हमारे उद्धार का कारण है। जीभ के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता का अंगीकार करते हैं। जीभ के द्वारा यदि हम श्राप देते फिर आशीष मांगते हैं तो फिर क्या होता है, वो हमें नहीं मिलता, हम दो चित्ते कहलाते हैं। तो जीभ हमें आज से क्या करना है, अच्छी बातों को बोलना है। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, जब आप पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में, अब्राहम परमेश्वर की नजर में सीधा था। उत्पत्ति 12:1 में जब अभी आपने पढ़ा था तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से एक बात बोली थी कि तू अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे क्या करूंगा, दिखाऊंगा। अब उसने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि परमेश्वर ये क्या बात हुई है, जाति भी बनाओगे, आशीष भी दोगे, मेरा नाम भी महान करोगे, लेकिन परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार कर दो। ये क्यों कर रहे हो कि हम अपने कुटुंबियों से, अपने देश से अलग जाए। प्रभु ये क्यों कर रहे हो? आप तो कर सकते हो, आप तो जहाँ चाहे वहाँ आशीष दे सकते हो। नहीं, जो परमेश्वर ने कहा वो अब्राहम ने किया। लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है वो चल दिया परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में सीधे होते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की निगाह में सीधे होते हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी,
अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने अपने स्वरूप को देखा। पता है क्यों? जब 22 में हम लोग पढ़ते, 22:12 में, 22:1 में जब परमेश्वर ने उसे परखने के लिए कहा कि इकलौते पुत्र इसहाक को, 22:2 में, कि जिससे तू प्रेम रखता है ना। कुछ चीजों से हम प्रेम रखते हैं, कुछ चीजें हमें भाती हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने अनुसार करते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, और जो चीज हमें, क्या होता है कभी कभी परमेश्वर हमारे कुछ मन में डालता है, जैसे हम ठीक है नहीं मतलब पूरी तरह फास्टिंग कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टाइम का खाना छोड़ते। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ चीजें भी, जैसे कि कुछ लोग नहीं फास्ट रख पाते हैं, आप कुछ गलत चीजों को छोड़ दीजिए, कुछ खाना ऐसा छोड़ दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या नशे से जिस चीज से आपको हानि होती है। भाई हम सुबह ये काम, गुटखा नहीं, आज हम गुटखा नहीं खाएंगे या 1 महीने गुटखा नहीं खाएंगे, फिर वो आपकी आदत में आ जाएगा, फिर आप आगे भी नहीं खाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को छोड़ते हैं। बैगन नहीं पसंद, परमेश्वर हम बैगन छोड़ते हैं। अरे जो चीज तुम्हें पसंद ही नहीं थी उन्हें छोड़ दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। ऐसी चीज छोड़ के दिखाओ जो तुम्हें पसंद हो। ऐसे कामों को बलिदान चढ़ाओ, भावता हुआ बलिदान उसे चढ़ाओ, है ना। ऐसी चीजों को छोड़ कर दिखाओ जो तुम्हें पसंद है। लिखा है वो प्रेम करता था अपने पुत्र से। कौन? अब्राहम, क्योंकि 100 साल में तो बच्चा हुआ था। अब परमेश्वर ने वही मांग लिया। नहीं परमेश्वर ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे हम। परमेश्वर ऐसे नहीं, अब मुझे दिखा दे। परमेश्वर का जो बताया वो तो उन्हें किया नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को क्या कर, चढ़ा दे, बलिदान कर दे। उसने नो कमेंट, नो बहसबाजी। एक बार कहा अपने देश को, अपनी जाति को, अपने लोगों को छोड़ दे। दोबारा परमेश्वर कह रहा अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, मोरिया देश चला जा, वहां एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा देना। बाइबल कहती है उसने सुबह सुबह तड़के उठा, काठी बांधी और अपने सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया और लकड़ी ली, सब कुछ लिया, कुछ करके परमेश्वर के कहे अनुसार चल दिया। क्या हम सर झुका के परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या हम सर झुकाकर वो करते जो खुदा कहता है? भले ही समाज हमें कुछ भी कहे, भले ही लोग हमें कुछ कहें, भले ही हमारे घर के लोग विरोधी हो जाएं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर, जब आप बलिदान करते, एक समर्पण का जीवन जीते हैं, खुदा अपने पुत्र को आप में देखता है। परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए हो, आप में वो चीजें देखता है परमेश्वर। तब आपके मुख के द्वारा जो आप कहते हो वो आपकी लाइफ में होता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। और जब अब्राहम से कहा, अब्राहम चला 12 में, तो क्या हुआ? 12 में परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम हाथ मत बढ़ा देना। परमेश्वर ने कहा हाथ मत बढ़ाना, मैंने सिर्फ तुम्हें परखा था। और लिखा है ना उससे कुछ और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। जब जो काम आप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन खुदा की आवाज सुनकर आप जब करने चलते हो, परमेश्वर भले ही उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आपने क्या किया? उसकी आज्ञा को मानकर जब आप करते हो तो एक बड़ी ब्लेसिंग और आशीष और सच्ची बुलाहट आपके जीवन में होती है। आप समझ पाए कि मैं क्या कहूं? कि परमेश्वर ने अब्राहम की आशीष क्यों अन्य जाति पर उतारी और किसी पर क्यों परमेश्वर का ध्यान नहीं किया? क्योंकि खुदा बता रहा था इस बात को कि जैसे मैंने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, वैसे ही अब्राहम ने भी अपने पुत्र को कुर्बान करना चाहा, इसलिए मैं अब्राहम का परमेश्वर कहलाता हूँ। हालेलुया। मैंने कहा खुदा तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का ही परमेश्वर क्यों कहलाता है? तो दाऊद का, पौलुस का और पतरस का परमेश्वर क्यों नहीं कहलाता है? परमेश्वर ने कहा सुन, इस बात के लिए क्योंकि जैसे मैंने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, वैसे ही अब्राहम ने मेरी आवाज को सुनकर अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, इसलिए मैं अब्राहम का परमेश्वर कहलाता हूं। अब मेरी बात परमेश्वर से चल रही है कि इसहाक और याकूब के बारे में नहीं बताएं। सेकंड, परमेश्वर ने इसहाक को इसलिए पसंद किया क्योंकि बाइबल बताती है वो मैदान में जाता था सिर्फ परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए। हालेलुया। आज आदमी पूछो पिछले ईस्टर का क्या वचन था, किसी को नहीं पता होगा। हम तो आ जाते हैं क्योंकि लिखा है कि शब्द का दिन मनाना, फिर तो आप व्यवस्था विवरण में ही जी रहे हैं, व्यवस्था में ही चल रहे हैं कि बस हमें एक दौड़ पूरी करनी है कि चर्च तक आना है, कितने टाइम से आना, या परमेश्वर को आपने कितना महत्व दिया, वो बातों पर आपका ध्यान नहीं है। 10 मिनट जाएंगे, 15 मिनट जाएंगे, वचन तो पूरा हो गया नहीं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं जानता हूं कि तू मेरे क्या है,
भय को मानता है। जब आप बिल्कुल इक्वल परमेश्वर के वचन पर एटलीस्ट कोशिश करते हैं तो खुदा सामर्थ्य देता है कि आप करने पाओ। हालेलुया। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो वो हाथ नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। आप गड्ढे में गिर जाएंगे और गड्ढे से निकालने वाला परमेश्वर जो वचन को पहले भेजा था वो दोबारा वचन को नहीं भेजेगा। तो बाइबल कहती है चल पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम की आशीष से अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया, अब्राहम ने भी अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे ही दिया था। अगर परमेश्वर उसके हाथों को ना रोकता, और क्योंकि प्रभु ने वहां पर फिर एक मेमना भेजा था जो बताता है कि परमेश्वर ने अपने मेमने को फिर से यीशु मसीह को दिखाता है जो क्रूसिफाई किया, वहां पर भी मेमने की बलि चढ़ाई गई और फिर क्या हुआ, अब्राहम का पुत्र बचा। आदम और हव्वा जो नंगे थे वहां पर भी एक बलि चढ़ाई गई, उसका चमड़ा ढका और वो नंगे थे, उनकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया। वहां पर भी परमेश्वर का पुत्र ही है जो हमें आशीष को देता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सीधे लोगों की संतानें आशीषें पाएंगी। तो जब हम अब्राहम की नहीं सीधे होंगे खुदा के सामने तो हो नहीं सकता कि हम आशीषें ना पाएं, हो नहीं सकता। लेकिन क्या हम सिर्फ माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार करते हैं लेकिन सास को सास की तरह डील करते हैं? आशीषें नहीं है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है। तो बाइबल कहती है तो अपने मुंह के द्वारा ही निर्दोष और मुंह के द्वारा ही दोषी पाए जाओगे। आप दिन भर कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना, क्या आप सीधे हैं? मैंने कहा क्या आप सीधे हैं? क्या आप हकदार हैं कि हमारे और आपके बच्चे आशीष पाएं? ये आपको जांचना है, ये आपको जांचना है। लिखा झगड़े का प्रारंभ बाद में छेद करने के बराबर है। अगर आप झगड़े का प्रारंभ होते ही हट जाओ वहां से तो एक बड़े कहते ना, अगर बांध में एक छेद कर दो तो क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा, बांध टूट जाएगा, गांव के गांव शहर के शहर पे क्या होंगे, बह जाएंगे। इसी प्रकार जैसे ही झगड़े का प्रारंभ आप करते हो, उस जलजलाहट को, क्रोध को, श्राप को न्योता देते हो कि आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके परिवारों में वो आए मुंह के द्वारा ही। मुंह के वहां शैतान नहीं काम कर रहा है, वहां आपकी जुबान काम कर रही। लिखा है झगड़े का प्रारंभ जब हो तो हट जाओ वहां से। इसीलिए अपने मुंह का इस्तेमाल आराम से और ध्यान से और हमेशा चेतना में करना। तो बाइबल कहती परमेश्वर अब्राहम की संतानों को आशीष दी, जितने हैं अब्राहम की संतान के, अब्राहम के आशीषों के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को मानते थे, प्रेम करते थे, क्योंकि अब्राहम हर एक बात को परमेश्वर की सुनता था और ना कि सुनता था और वैसे ही करता था। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर एक आशीष उतारी और सब जितने भी विश्वास करेंगे वो सब आशीष के वारिस रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक घटना की तरफ ले जाना मांगती हूँ, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। आपको ये स्टोरी मिलेगी दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उसके 17 में एक स्त्री के बारे में आपने पढ़ा होगा कि लिखा है कि परमेश्वर ने उसे एक प्रभु का दास था जिसका नाम एलीशा था, और एलीशा ने उससे कहा था 17 में 4 का 17 दूसरा राजा पुराना नियम। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दास एलीशा ने उसे आशीष दी थी कि बसंत ऋतु के समय तुम्हें एक बेटा होगा, और उसके कहे के अनुसार लिखा है स्त्री को गर्भ रहा 17 में। और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक क्या हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन बाइबल कह रही है कि जब लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन वो अपने पिता के पास लगने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। यानी कि वो खेत पर बैठा था, अचानक से उसके सर में दर्द हुआ और कहा, जब उसके पिता ने देखा तो कहा, जाओ इसको इसकी माता के पास ले जाओ। और लिखा हुआ उठकर उसकी माता के पास ले गया और फिर दोपहर तक वो घुटनों पर बैठा रहा और फिर अचानक क्या हुआ कि वो मर गया। बाइबल कह रही है 21 में, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकल कर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। परमेश्वर के भक्त यानी एलीशा वहां रहा करता था, उसकी खाट चारपाई वहां पड़ी हुई थी। और ये क्या करती है स्त्री, अपने मरे हुए बच्चों को ले जाकर उसकी खाट पर लिटा देती है, दरवाजा बंद करती, उतरती है और अपने पति से पुकार के कहती है कि मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे, मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हुआ हूँ। उसने कहा, आज तू क्यों जाएगी, आज ना तो नया चांद है ना विश्राम का दिन है। तब उसने एक बात जो बोली कि कल्याण होगा। 24 में लिखा, तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँ क्या चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई मत करना। चलते चलते करमेल पर्वत के भक्त परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से देखकर कहा कि उधर तो सुने मनी है और उससे मिलने को दौड़ जा। और जब
जब आप आगे और पढ़ेंगे 32 में तो लिखा, तब एलीशा जब घर में आया तो क्या देखा कि उसका लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना करी। और बाइबल बता रही है कि आप जब 35 से पढ़ेंगे तो लिखा है, और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। और बाइबल कह रही है, एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा कि सुने मनी को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। बाइबल बता रही है कि उसका बेटा जो मर गया था वो जी उठा। और बाइबल बताती है कि जब उसका लड़का मर गया था, परिस्थितियां खराब थी, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, तब भी उसने अपने जवान को सही इस्तेमाल किया और उसने कहा कल्याण होगा। उसके पति ने कहा, आज तो भाई ईस्टर भी नहीं है, आज तो संडे भी नहीं है, आज तो क्रिसमस भी नहीं है, आज तो कहाँ भागी भागी दौड़ी चली जा रही है। उसने अपने पति तक को इस बात को नहीं बोला। जो एलीशा की खाट पड़ी थी, जहाँ एलीशा रहा करता था, वहाँ पे उसने लिटा दिया। उसने कहा नहीं, सब कल्याण होगा। यीशु मसीह जब लाजर को जिलाने जा रहे थे, उन्होंने कहा लाजर सो रहा है। हालेलुया। पहला वर्ड डिसाइड करेगा कि आपने किस चीज का अंगीकार किया है। अब ये स्त्री जिसने आशीष पाई थी, ये स्त्री कौन थी? कैसे परमेश्वर ने इतना बड़ा मिरेकल किया? एक दिन में नहीं किया। आपका जीवन तय करेगा। आपका जो जीवन जो आप जी रहे हो मसीह में, वो तय करेगा कि जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो आपको मिलना है कि नहीं मिलना। अगर हम इसको शुरू से पढ़ेंगे, 8 से पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर एक दिन की बात है, एलीशा सुनेम को गया। एलीशा कौन था? परमेश्वर का एक दास, अभिषिक्त पावरफुल दास। हम लोग गीत गाए थे ना, एलिया की खुदा, एलीशा के खुदा, क्योंकि एक परमेश्वर सामर्थी दासों का भी खुदा कहलाता है। एलीशा और एलिया दोनों चमत्कार करने वाले थे, सीधी टक्कर लेने वाले थे दुश्मनों से। बाइबल कहती है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने लिए रोटी न 2 कुर्ते, रास्ते के लिए कुछ न ले जाना, राह में जो तुम्हें मिले वहीं तुम ठहरना। बाइबल कहती है कि ये जाता था, वो कुलीन स्त्री थी, और ये विनती करके उसको विवश किया। उधर से जाता था, उसे रोटी खाने के लिए उसके घर में उतरता था। 9 में लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब वह उसी में टिका रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी को मेरा जन जान के अगर एक गिलास पानी भी पिला दोगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का है, तो परमेश्वर ने कहा वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। अब ये तो परमेश्वर का दास था, उसने कहा कि क्यों नहीं, ये रोज रोज आता है अपने पति से, दुनिया भर की तो बातें हो जाती हैं, लेकिन जो सही है परमेश्वर के राज्य की बातें क्या हम डिस्कस करते हैं? अरे पति ना कहीं नाराज हो जाए, अरे कहीं पैसा ना ज्यादा लग जाए, कहीं हम ये बोझा उठा लिया। बाइबल कहती है इसने अपने पति से कहा, क्यों ना करें आज हम एक काम करें कि अपनी जो ऊपर की कोठरी पड़ी है उसमें उसके लिए एक खाट रख दें, एक मेज रख दें, एक कुर्सी रख दें, एक दीवट रख दें कि जब वो हमारे यहाँ आए तो उसमें टिका रहे। एक भली योजना, परमेश्वर के कामों पर ध्यान देना। बाइबल कहती है आप बड़ी बरकत को पाएंगे। और जब उसने ऐसा किया, एक दिन की बात है, लिखा है वह जाकर उस ऊपरी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। अब जब प्रभु का दास निकलता था उसे आराम मिला, चैन मिला। जब उसे खटिया देखा तो बाइबल कहती है उसमें लेट गया, और लेटे लेटे खुदा ने उसके मन में कुछ डाला और कहा कि गेहजी से उसने कहा, क्यों नहीं आज सुने मनी को बुला ले। जब आप प्रभु का काम करते, निर्दोषता से करते जाते, पवित्रताई से करते जाते, बिना लालच के करते जाते हैं कि आज हम बोर हैं तो हमें परमेश्वर देगा, आज हमने इस काम में हाथ लगाया खुदा बाप देगा, वो तो देगा उसमें लिखा है, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं? क्या हम नहीं भी माने तब भी कर रहे हैं? तो ये बरकत को लाता है। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई भी उसे लालच नहीं था, लेकिन चूंकि ये खुदा का दास यहाँ से निकलता है, इसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं। कहती है कि आओ एक खटिया बिछा दे, आओ एक मेज रख दे, आओ एक दीवट रख दे। और बाइबल कहती है एक दिन वो लेटा लेटा सोच रहा था कि क्यों ना आज सुने मनी को ही बुला ले। और बाइबल कहती है गेहजी से कहा, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी जो चिंता करी है तो तेरे लिए क्या किया जाए।
बाइबल में लिखा है कि तेरे भयानक कामों के द्वारा तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। हालेलुया। भयानक कामों के द्वारा तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। जब हम बीमार होते हैं, ये भयानक होता है कि किसी को हम सुसमाचार देना। लोग बोल भी देते हैं पहले अपने को ठीक करो, बेटा हम तो ठीक हो गए, फिर से काम होने लगे, तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है भयानक कामों, ये भयानक होता है जब आप गरीबी में हो तब भी आप बोते हो। जब आप गरीबी में हो, खुद तो गरीबी में हो, हालत ठीक नहीं है, लेकिन दूसरों को कह रहे हो यीशु मसीह कंगाल हुआ ताकि तुम धनवान हो जाओ। बड़ा भयानक होता है ये बताना लोगों को। हालेलुया। खुद हड्डी हड्डी दर्द करे लेकिन दूसरों को बताते वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, ये भयानक है। लेकिन बाइबल कहती है तेरे भयानक कामों के द्वारा तुझे मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। ये भयानक था। खुद कोई आशीष थी नहीं, कुलीन स्त्री थी, बच्चा था नहीं, पति बूढ़ा था, कोई आशीष नहीं थी, कुछ आशा नहीं थी। लेकिन कहती क्या ऐसा करें हम लोग कि एक ऊपरी उठी कोठरी में प्रभु का दास है, सेवा का दिन रात चलता है, आओ इसके लिए खटिया रख दें, आओ पानी रख दें, आओ कुछ तो इसके लिए करें। बाइबल कहती है जब ये दास लेटा तो सोच रहा था आज सुने मनी को ही क्यों ना बुला लें। और फिर ये नहीं कहता जाओ मैं तुम्हें ये देता हूँ, तुझे क्या चाहिए। बाइबल कहती है हेरे दोस्त को जो नाच रही थी, उसकी पत्नी थी जो भाई ने रख लिया, भाई की पत्नी को रखा था। अब उसको यूहन्ना का सिर चाहिए था, तो उसने क्या किया, वो नाचती गई, उसे खुद कर दिया। खुशी में उसने कहा आज तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, तुझे मुंह मांगा वरदान में दूंगा। जबान की कीमत, और बाइबल बताती है उसने यूहन्ना का सिर ही मांग लिया, लेकिन जबान के कारण, जबान पे कंट्रोल ना होने के कारण, अब वो जानता था यूहन्ना अच्छा है, यूहन्ना तो परमेश्वर का दास है, वो सर नहीं देना चाहता था, लेकिन जबान के कारण, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, उसे यूहन्ना का सिर देना पड़ा। उतावली से बोलना हमारे लिए फंदा बन जाता है, बहुत बात करना हमारे लिए फंदा बन जाता है, बातों में उतावली करना हमारे लिए फंदा बन जाता है। तो फिर मजबूरी में उसे यूहन्ना का सिर कटवा के उसे देना पड़ा। बोलना, स्पीड से बोलना कम करें, सोच समझ कर विचार कर बोलें। तो बाइबल कहती है कि अब इसने कहा कि क्या तेरे लिए किया जाए, मतलब आज जो तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा। लिखा क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान तेरा मत की जाए। उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। उसने कहा अच्छा राजा के पास तेरी आज प्रशंसा करें, तुझे कोई बड़ा पद दिलाए, तेरे पति को कोई ऊंची पदवी दिलाए। उसने कहा नहीं, हम ठीक हैं, जो खा रहे हैं परमेश्वर के जो कुछ हमारे पास दिया है संतोष है, सीधे लोगों की संतानें आशीष से पाएंगी। बाइबल कहती है, इसने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। 14 में फिर उसने कहा इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं। अब परमेश्वर की निगाह जाती है कि सालों से आप बरकत मांग रहे हैं, सालों से शर्मिंदगी का कारण बना है, पीढ़ियों के श्राप आपको उबरने नहीं दे रहे। चुटकी में 1 सेकंड में खुदा उन चीजों को खत्म कर सकता है। आपकी शर्मिंदगी को एक चीज में खत्म कर, सिधाई से चलते रहें, आज्ञा में चलते रहें, परमेश्वर के भय में आप चलते रहें। बाइबल कहती है कि गेहजी ने कहा इसके कोई बच्चा नहीं और उसका पति भी बूढ़ा है, यानी कि कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सब कुछ करने में सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। सबसे बरकत की बात आज की सुबह हमारे और आपके लिए ये है। तो लिखा फिर उसने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत ऋतु पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं है, अपनी दासी को धोखा न दे। आपको लग रहा होगा कि ये धोखा है कि कोई बरकत हमें मिल जाए, क्योंकि शैतान ने आपकी चीजों को गड़बड़ करके रखा है। लेकिन आपकी आज्ञाकारिता, आपका परमेश्वर से भय खाना, पवित्राई से चलना बड़ी बरकत को देता है और जन्मों के श्राप टूटते हैं आपकी लाइफ में। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो परमेश्वर ना कर सके आपकी लाइफ में। पतरस ने कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है। काम मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। फिर उसके बाद उसकी कहानी चालू होती है। फिर कोई विपत्ति आई, कोई समस्या आई, अपने जबान को उसने कंट्रोल में रखा। उसने कहा कल्याण होगा, आज बोलिएगा कल्याण होगा। बिजनेस नहीं चल रहा, बोलना चलेगा। कुछ भी आशीषें नहीं दिख रही हैं, बोलिएगा चलेगी, मिलेगी। बच्चा नहीं सुधर रहा, बोलिएगा सुधरेगा। आप अपने मुंह से कर्ज करना बंद करें, अपने बच्चों को श्राप देना बंद करें, अपने चीजों को कोसना बंद करें, हर एक चीज पर आशीष को उतारना चालू करें। सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में 3 से 4 बजे के बीच
आप लगभग 21 दिन तक करके देखिएगा, कमांड करिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो चीजें बरकत आपको दिखने लग जाएगी। मैं प्रोफेसी कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आने वाले टाइम में 21 दिनों की जो फास्टिंग प्रेयर होगी, आप उसमें जब कमांड करेंगे सुबह, पर मेरी बाइबल का वचन कहता है 4 पहर बाइबल में रखे गए हैं, 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, और 3 से आगे का चौथा पहर। बाइबल कहती है कि जब आप तीसरे पहर कमांड करते हैं तो चीजें सृजी जाती हैं। तीसरे पहर से उठ के सिर्फ आपको अपना कनान देश याद रखना है, आपको अपना उत्तम देश याद रखना है, उत्तम वाचाएं जो प्रभु ने बोली उसको कमांड करना है मॉर्निंग प्रेयर में। जो लोग असफलताओं को देख रहे हैं, अपने जीव के द्वारा आप जीवन पाओगे, अपने जीव के द्वारा आप बड़ी चीजों और बड़ी बरकतों को आज देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने बातों के द्वारा ही आज आप निर्दोष साबित किए जाओगे। अपने जीव को अपने आपके वश में है, कोई पड़ोसी आपको नहीं बुलवा सकता, शैतान आपकी जबान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप वचन पे रहे, अपनी जबान से टेढ़ा मेढ़ा बोलना, श्राप देना, कर्ज करना बंद कर दीजिए। शैतान की इस चालों से सावधान, बिल्कुल शैतान की इन चालों से सावधान, होशियार, क्योंकि बाइबल कहती है जागते रहो, आत्मा में सचेत रहो। क्यों? क्योंकि शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा। जब डिस्टर्ब हो खुदा के पास जाओ, जब प्रार्थना का मन न करे खुदा के पास जाओ, जब मन बेचैन हो आराधना लगाओ और अपने जीव का सही इस्तेमाल कराओ। क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 में 5 और 6 में कि वो हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आप पाप से छूट चुके हो, आप पवित्र किए गए हो, पूरी देह मसीह में पवित्र है। तो बाइबल कहती है 6 में, और हमें एक राज और पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया है। आप लोगों को आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ये जीव का इस्तेमाल अपने लिए पहले करना स्टार्ट करें, अपनी देह की उन्नति के लिए, हर एक बीमारियों को भगाने के लिए। कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो, बीमारियों को डांटना है, बुरे सपनों को डांटना है, डर और भय को अपनी लाइफ से दूर करना है। हालेलुया।